नमस्कार दोस्तों, सोनू सर मैथ क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.4 प्रश्नावली 3.4 क्लास 10th का पहला नंबर क्वेश्चन का तीसरा भाग करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसे कि हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन के तीसरा भाग करने वाले हैं, तो पहला नंबर क्वेश्चन का कहना है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है उसको लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं तीसरा भाग। तो तीसरा भाग का दो समीकरण दिया गया, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको अरेंज करेंगे दूसरा समीकरण को पहला समीकरण जैसा, और चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए देखिए हम लोग को दो विधि से हल करने के लिए बोला है, एक विलोपन विधि एक प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि को हम लोग ए से दर्शाएंगे और प्रतिस्थापन विधि को बी से दर्शाएंगे। तो जैसे हम लोग पहले विलोपन विधि से बनाएंगे तो लिखेंगे ए से, लिखेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण हम लोग का दिया गया 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया हम लोग का पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दिया गया 9x, अब इसको अरेंज करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि बराबर के साइड में जो है 2y और प्लस 7 इसको दोनों को बराबर के साइड ले आएंगे। तो जब 2y को लाएंगे तो माइनस का 2y और प्लस 7 को लाएंगे तो माइनस का 7 इक्वल टू 0, ये हो गया हम लोग का समीकरण दूसरा। तो हम लोग देखते हैं कि विलोपन विधि में जो हम लोग का y का मान या x का मान दोनों में से किसी को बराबर करते हैं, चाहे इसको घटाते हैं या जोड़ते हैं, उसके बाद उसमें कट जाता है वो, उसके आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे कि हम लोग पहला समीकरण 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो इसमें दोनों y को हम लोग काटेंगे, y को बराबर करेंगे। जैसे 5y और 2y है, तो 5y को बराबर करने के लिए इस पूरे के साथ मतलब समीकरण 1 के साथ 2 के साथ गुना करना होगा, और ये 2y को बराबर करने के लिए दूसरा समीकरण को 5 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे एक स्टेप हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण एक में 2 से एवं समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 में 2 से गुना किया और समीकरण 2 में 5 से गुना किए। तो जैसे कि इसको हम लोग 2 से पूरा समीकरण को गुना करते हैं तो आ जाएगा 6x माइनस 10y माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 45x माइनस का 10y और माइनस का 35 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो हम लोग गुना करने के बाद आया, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो यहाँ पे आपको बताते हैं। इसको जोड़ने या घटाने के लिए पहले इस समीकरण का ये जो माइनस का 8 है और माइनस का 35 है उसको बराबर को साइड ले जाते हैं। तो जैसे कि पहला समीकरण को लिखेंगे 6x माइनस का 10y और ये जो माइनस का 8 है बराबर को साइड ले जाने से प्लस का 8। फिर उसी तरह 45x माइनस का 10y इक्वल टू ये 35 के बराबर को साइड लेने से प्लस का 35। अब इसको देखिए, जब हम लोग का साइन, ये साइन देखते हैं जिसको बराबर किए, जिसको हम लोग बराबर किए यहाँ पे, तो जिस अगर साइन दोनों का बराबर है तो उसको हम लोग घटाते हैं, और साइन अगर दोनों का बराबर नहीं रहता, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस प्लस रहता है, उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग घटाने पर। तो जैसे कि इसको घटाते हैं तो देखिए इसको साइन को चेंज करेंगे प्लस, इसका आगे में प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, इसका आगे में प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और देखिए ये माइनस प्लस ये दोनों सेम में कट गया। अब जैसे कि 68 से हम लोग जब माइनस का 45 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 39x इक्वल टू, जब हम लोग 8 से माइनस का 35 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 27। देखिए ये माइनस माइनस कट गया, यानी कि हम लोग का हो गया यहाँ पे x इक्वल टू हो गया हम लोग का 27/39।
27 को यहाँ पे इसको काट देते हैं हम लोग 9 से और इसको 13 से, तो इक्वल टू हम लोग का 9/13 हो गया एक्स का मान। ठीक है, इसको अब हम लोग नेक्स्ट पेज में बताते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए एक्स का मान आ गया हम लोग का 9/13। अब इस एक्स का मान को हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, जिससे हम लोग का वाई का मान निकलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 हम लोग का है 3x - 5y = 4। ये समीकरण 1 है हम लोग का। अब इसमें हम लोग x का मान रखते हैं तो 3 × x का मान हो गया 9/13 माइनस का 5y = 4। तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 27/13 माइनस 5y = 4। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हो गया हम लोग का 27/13, ये जो प्लस का बराबर के साइड में जो प्लस का 4 है, इसको बराबर के साइड लेने से माइनस का 4, और ये माइनस का जो 5 हुआ है जो बराबर को साइड लेने से प्लस का 5 हुआ है, हो गया। कुछ नीचे में कुछ नहीं ले लिया। अब 13 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 13। 13 का साथ 13 का जो भागा करेंगे तो हो जाएगा 1। 1 के साथ जब हम 27 के गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 27। माइनस जब 1 के साथ 13 को भागा करेंगे तो हो जाएगा 13। 13 के साथ जब हम 4 का हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 52। इसके हो गया हम लोग का 5y। अब हम लोग 27 से माइनस का 52 जब घटाते हैं तो माइनस का 25/13 हो गया इक्वल टू 5y हो गया। अब देखिए इसको यहाँ पे क्रॉस गुना करते हैं। जब 1 के साथ -25 का गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का पहले 13 का साथ 5y का गुना करते हैं। 13 का से जब 5y का गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का क्या, 13×5 = 65। कितना हो जाएगा 65। और इसको जब हम लोग गुना करेंगे 13 के साथ ये 65y हो गया। अब -25 का जब 1 के साथ माइनस का 25, यानी कि y = हो जाएगा -25/65। अब इसको हम लोग काटते हैं, ये 5 से कट गया, ये कट गया 13 से, यानी कि y = आ गया हम लोग का 5/13। तो आप लोग देखें कि x का मान आया हम लोग का 9/13 और y का मान आया हम लोग का 5/13। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अतः x = 9/13 एंड y = 5/13। यह हो गया हम लोग का विलोपन विधि का आंसर। इसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान 9/13 और y का मान 5/13 ही आएगा। तो चलिए बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि को हम लोग a से दर्शाए थे, और प्रतिस्थापन विधि को b से दर्शाएंगे। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो प्रतिस्थापन विधि से जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का पहला समीकरण क्या दिया गया, 3x - 5y = 4। ये हो गया हम लोग का पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 9x - 2y = 7। ये हो गया हम लोग का दूसरा समीकरण। तो लिखेंगे हम लोग अब यहाँ पे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है, 3x - 5y = 4। ये हो गया। अब जैसे कि इसको पहले हम लोग अरेंज करेंगे, जिससे x = समीकरण 3 निकलेगा। तो 3x = ये 4 हो गया, और माइनस का 5y बराबर को साइड ले जाने से 5 प्लस का 5y। तो x = हो गया 4 + 5y, और ये जो 3 गुना में है नीचे में भाग में आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का समीकरण तीसरा। अब लिखेंगे जैसे कि हम लोग पहला समीकरण से निकाले समीकरण तीसरा, यानी कि x का मान। अब इस x का मान हम लोग दूसरा समीकरण में बैठाएंगे। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हम लोग का क्या, 9x - 2y = 7। तो 9x का मान अब बैठाते हैं हम लोग 4 + 5y/3 - 2y = 7। 9 से ये देखिए 3 बार कट गया। अब 3 के साथ एक बार 4 का गुना होगा, फिर 5y का। तो 3 के साथ जब हम लोग 4 का गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस 3 के साथ 5 का गुना करेंगे तो 15y - 2y = 7। तो 12। अब जैसे 15 से -2y चल जाने से प्लस का 13y = 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे
जैसे कि आ गया हम लोग का 12 प्लस 13y इक्वल टू 7 आ गया। अब इसमें जैसे कि ये प्लस का 12y माइनस को उधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 13y इक्वल टू 7 माइनस 12, तो 13y इक्वल टू 7 से 12 चल जाने से माइनस का 5 हो गया, यानी कि y इक्वल टू आ गया हम लोग का माइनस का 5/13। अब इस माइनस का 5 जो 13 है इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 3 में, जिससे हम लोग का निकलेगा x का मान। तो लिखेंगे हम लोग कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हम लोग का क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस 5y/3, तो x इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू वाई का मान है माइनस का 5/13/3, तो x इक्वल टू हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 5/25/13/3। अब जैसे कि आ गया, अब x इक्वल टू कुछ नहीं 1 ले लिए, अब 13 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 13, 13 का साथ 1 का भागा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 13, और 13 के साथ जब हम लोग 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 52, माइनस 13 के साथ जब 13 को भागा करेंगे तो 1, 1 के साथ जब 25 को गुना करेंगे तो 25/3। चलिए अब इसको हम नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं क्योंकि इस पेज में जगह नहीं बचा। जैसे कि हम लोग सॉल्व किए तो आ गया हम लोग का x का मान आ गया हम लोग का 52 माइनस 25 13/13। इसको पूरी तरह से सॉल्व करते हैं तो 52 से जब 25 घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 27/13/3 है, 3 के नीचे में कुछ नहीं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 27/13 और गुना 1 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे, ये कट गया 9, यानी कि x इक्वल टू आ गया हम लोग का 9/13। अतः यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अतः x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू माइनस का 5/13। यह हो गया हम लोग का प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन क्वेश्चन का कहना था कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, तो हम लोग को लगा विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, तो लिखेंगे अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। इसके बाद हम लोग लाने वाले हैं, यही हो गया इसका आंसर। इसके बाद हम लोग लाएंगे प्रश्न वाले 3.4 का चौथा भाग लास्ट क्वेश्चन है। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो सोनू सर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।